नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। एसपीबी न्यूज पर एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी एपिसोड 163 में आज फिर हम भ्रष्टाचार की एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो एक सभ्य समाज के लिए, पारदर्शी समाज के लिए बहुत ही घोर निंदनीय है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त नीति की पोल खोलती हुई ये स्टोरी है। आज हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर, जहां पर भ्रष्टाचार, दस्तावेजों में ऐसा भ्रष्टाचार जिसमें कोई भी अपराधी किसी भी स्तर से बच नहीं सकता। डिजिटल अपराध हैं, सारे अपराध के साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई करने के बजाय उसमें हीलाहवाली करता है। पीड़ित पक्ष जिसकी जमीन का मुआवजा रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड मुआवजा किया जाता है, कूट रचित दस्तावेज से पीड़ित का नाम से आधार बना करके, पैन कार्ड बना करके और फर्जी व्यक्ति गिरोह का ही सदस्य अमुक व्यक्ति बन करके रजिस्ट्रार के सामने बयान दे करके मुआवजा करवाता है कोर्ट में, और फर्जी बैंक खाता खोल करके उनके खाते में 2 चेक से 9 लाख रुपए का भुगतान भी दिखाता है। लेकिन ये सारे दस्तावेज रिकॉर्ड होने के बाद भी पीड़ित पक्ष अपने सारे अभिलेख को लेकर के जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक और रजिस्ट्रार ऑफिस तक बराबर चक्कर लगा रहा है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि रजिस्ट्रार महोदय मामले में समझौता कराने के लिए ही जुटे हुए हैं। और जब कूट रचित दस्तावेज रिकॉर्ड में बरामद हैं तो वे जालसाजों को बुला करके उनको न्यायालय से राहत लेने का परामर्श देते हैं, जिसके भी साक्ष्य मौजूद हैं। अभी हम आगे आपको ये सारे साक्ष्य और सारे रिकॉर्ड दिखाएंगे। पहले आप देखिए पीड़ित का इस विषय में क्या कहना है, फिर मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। राघवेंद्र जी, आप ये प्रार्थना पत्र लेके जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पहुंचे हैं, क्या प्रकरण है? इसमें कुछ फोर्जरी की बातें आ रही है, कूट रचना करके किसी ने आपके खेत या अभिलेख में हस्तक्षेप कर दिया है, फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस में आपके नाम से कोई व्यक्ति राघवेंद्र बन करके मुआवजा कर दिया है, क्या पूरा प्रकरण है? इसमें क्या कहना चाहिए? इसमें प्रकरण ये है कि हमारी ज़मीन नवासा की ज़मीन मंगतपुर में है और हमारी ज़मीन में कुछ फर्जी लोगों को गवाह बना करके और हमारे जगह किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके सिकंदर यादव और मिठाई लाल यादव नाम के व्यक्तियों ने फर्जी मुआवजा करा लिया है और इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। ये सिकंदर जो व्यक्ति राघवेंद्र बन के किया है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं? उसको अपना आईडी प्रूफ लगाया होगा वहाँ पे? नहीं, उसमें हम कुछ नहीं उसके बारे में जानते। वो सब अपना फर्जी आईडी लगाया है, आधार कार्ड नंबर वो अपना लगाया है, मोबाइल नंबर भी लगाया है। जो मोबाइल नंबर उसमें दिया गया है वो किसी प्रिंस यादव नाम का है, उसके पिता है अखिलेश यादव, उसका मोबाइल नंबर लगा करके हमारी जगह पर वो फर्जी मुआवजा कर रहे हैं। इस मुआवजे में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, क्या ये आपका खाता नंबर है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में दिखाया गया है? नहीं, उसमें पंजाब नेशनल बैंक में दिखाया गया है, उसमें हमारा कभी कोई खाता नहीं था, न अब भी कोई खाता है। क्या आपने पता किया को उतना वो खाता तो अगर आपके नाम से खुला होगा तभी वहाँ होगा? नहीं, हमारे नाम से भी हम खुलवा ही नहीं, तो इसका मतलब किसी दूसरे को खुला होगा वहाँ। तो इस विषय में आपने पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क किया, चूंकि FIR तो उन्हीं को करना है। पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने ऑनलाइन जो है प्रार्थना पत्र दिया था और थाने से फोन भी आया था, हम पूरी वाक़िया उसको बता चुके हैं, लेकिन जब वाक़िया बताए तो लोग फोन काट दिए, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। अच्छा, इसमें चर्चा यह भी हो रहा है कि राजनीतिक संरक्षण में ही ऐसा कार्य हो रहा है, क्या आपका भी ये मानना है कि इसमें
किसी राजनीतिक पर्सन द्वारा संरक्षण दे करके ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा मानना है, क्योंकि हम डीएम साहब के पास भी गए थे, तभी उनका जो रवैया था उसके अनुसार, वो जो यशो का फ़ोन आया था उसका भी उसके अनुसार लगता है इसमें राजनीतिक संरक्षण है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ये तो सीधा सीधा फोर्जरी का मामला बनता है और इसमें सारे डॉक्यूमेंट साक्ष्य हैं, इसके बाद भी क्या पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हम सभी प्रमाण दिखा रहे हैं, सब इसमें फर्जी प्रमाण लगाए गए हैं। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि जो गवाह हैं और जो जिन लोगों ने मुआहिदा अपने नाम से कराया है, गवाह और वजीका नफीस तक सब एक ही बिरादरी से हैं। क्या ऐसा भी आपका कहना है कि ये जाति विशेष के लोग गिरोह बना करके और सवर्णों की ज़मीन को हड़पते हैं? हाँ बिल्कुल, ये है, ये सबसे मूल मैटर यही है। वहाँ पर जो है यादव बाहुल क्षेत्र है और वहाँ के यादव बिरादरी बहुत दबंग किस्म की है, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये लोग ऐसा संगठित गिरोह बना करके हमारी ज़मीन को जो है फर्जी तरीके से मुआवजे कर रहे हैं। अच्छा, लोग चर्चा में यहाँ ये भी हो रहा था कि इन लोगों का गिरीश यादव से बहुत अच्छे संबंध हैं। गिरीश यादव के यहाँ से इनकी बराबर आना जाना रहता है, रिश्तेदारी सुनने आ रहा है कि इनकी दूर की रिश्तेदारी भी है। अब ये लोग जो चर्चित वहाँ के नेता हैं, ये सुभाष और ये सब जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तभी ये लोग ऐसा किए हैं। नहीं, वास्तव में योगी सरकार तो जीरो टॉलरेंस से अपराध नीति पे कार्य करने की बात कर रही है, लेकिन फिर भी आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या इसमें आप ब्राह्मण हैं सिर्फ इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? यही अगर किसी और जाति का होता तो शायद है कब तक कार्रवाई हो गई होती। क्या आपका भी ये मानना है कि ब्राह्मण होने की वजह से आपको परेशान किया जा रहा है? नहीं, हम पहले तो हमको नहीं लगता, लेकिन अब हमको लगता है कि ब्राह्मण होने की वजह से हमारा साथ कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं दे रहा है। मतलब पुलिस से लेकर जिला अधिकारी तक सहयोग की रवैया कोई नहीं अभी तक अपना रहा है। इस विषय में आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या इस चैनल के माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और जो हमारे खिलाफ ये लोग संगठित गिरोह बना करके हमारे साथ दबाव बना रहे हैं और हमारी ज़मीन को फर्जी तरीके से हस्तगत करना चाहते हैं, इसके प्रति जिलाधिकारी को निर्देशित करके हमारे साथ न्याय कराएं। अच्छा, जो अभियुक्त हैं क्या उनके द्वारा भी जब आप शिकायतें करना शुरू किए तो आपसे कोई संपर्क किया गया या धमकी दिया गया, कोई आपके ऊपर दबाव अभी तक दिया गया मामला सुलह करने के लिए, कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, एक बार हमारे पास वो सिकंदर यादव अपना रिश्तेदार भेजा था दबाव डालने के लिए, तो उसमें कुछ दबाव की बातें की गई, लेकिन हमको उनको बारे में हम पूरा जानते नहीं थे कि ये लोग कौन हैं, इसलिए पूरी बात नहीं हो पाई। नहीं, आपने उनसे पूछा नहीं कि हमारी ज़मीन को क्यों आपने फर्जी ढंग से किया बिना हमें? हमने पूछा तो वो लोग टाल मटोल किए, जबकि उससे लगा कि वो लोग पूरी इनकी लोगों की साजिश है और ये लोग सिर्फ हमको धमकी देने के लिए भेजे। जबकि उसमें फर्जी करने वाला व्यक्ति, उसके तो हस्ताक्षर भी हैं, फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं। तो जिन लोगों ने मुआहिदा कराया है, अभी हमने रिकॉर्डिंग भी सुना जिसमें मिठाई लाल बता रहे हैं कि हमको फर्जी फंसा करके कुछ लोगों ने करवा लिया। तो क्या सिकंदर ये नहीं बता पा रहे को कौन व्यक्ति था जो राघवेंद्र मिश्रा बन करके उनको मुआहिदा किया? ये लोग एकदम झूठ बोल रहे हैं। इन सब लोगों का संगठित गिरोह है और सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्होंने मुआहिदा कराया तो जो व्यक्ति मुआहिदा किया उसके बारे में न जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। अब ये लोग खुद स्वीकार किए हैं कि हम इतना पैसा जो है जहाँ बैंक में जमा किए वहाँ हमारा कोई खाता कभी था ही नहीं। वो लोग भी स्वीकार किए हैं कि उनका खाता नहीं था? वो लोग भी स्वीकार किए हैं कुछ। अब हमारा जो खाता ही नहीं था तो वो लोग स्वीकार किए यही बात, और कभी था ही नहीं। अब इसका मतलब फर्जी काम ये लोग किए हैं। नहीं तो रजिस्ट्रार ने उस चीज़ की जांच नहीं करवाया कि अकाउंट में पैसा गया? रजिस्ट्रार भी तो कहे कि ये तो हमारे पास सैकड़ों फाइल आती रहती है, हम इतना जांच कैसे कर सकते हैं। सीधा सीधा उनका जवाब था। मित्रों, ये मामला जनपद जौनपुर का है। अभी आपने जो बयान सुना वो पीड़ित पक्ष जो हैं वे राघवेंद्र कुमार मिश्रा पुत्र क्षमानाथ मिश्रा, ये निवासी मगंदपुर परगना हवेली तहसील सदर जिला जौनपुर के हैं, जहां पर इनकी जमीन आराजी है और इनका हाल पता है मुकाम पूरे हेमू परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर
और इनका मोबाइल नंबर जो इस रजिस्टर्ड बैनामा में दिया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 9967017277 और आधार नंबर का लास्ट का कोड 3694 दिया हुआ है। आपको बता दें, ये पूरा हेमू में रहने वाले हैं और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास मगंदपुर में इनकी जमीन है, जो नवासे की जमीन है। उस जमीन को वहां की एक गिरोह, ऐसा गिरोह जौनपुर में जो सक्रिय है और अधिकांशतः इस गिरोह में यादव समाज के लोग ही हैं, जो पीड़ित पक्ष द्वारा बताया जाता है कि माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी के सहयोगी और रिश्तेदार भी हैं। इन लोगों ने एक फर्जी दस्तावेज बना करके फर्जी व्यक्ति को राघवेंद्र मिश्रा बना करके रजिस्ट्रार महोदय के सामने उपस्थित होकर के एक मुआहिदा करते हैं और उसमें है सिकंदर यादव पुत्र रघुनाथ यादव, इन निवासी कोटवार परगना हवेली तहसील सदर जिला जौनपुर के हैं और इनका भी आधार नंबर और मोबाइल नंबर बाकायदा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कागज में वो है। और दूसरे हैं मिठाई लाल पुत्र मन्नर निवासी कोटवार परगना हवेली तहसील सदर जिला जौनपुर की। इन दोनों ने इनसे रजिस्ट्रार के यहाँ एक जालसाज को मिलकर के फर्जी ढंग से इनकी जमीन की रजिस्ट्री 4 नवंबर 1925 को रजिस्टर्ड मुआहिदा करते हैं और जिसमें ये लोग फर्जी बैंक खाता खुलवा करके पीड़ित पक्ष के नाम से बैंक में खाता खुलवाते हैं और उसमें 9 लाख रुपए का भुगतान भी दिखाते हैं चेक संख्या के माध्यम से। उन्होंने दस्तावेज में भी लिखा है कि प्रथम पक्ष मूल्य 9 लाख रुपए इस प्रकार से वसूल पाया गया, मूल्य 4,50,000 रुपए द्वितीय पक्ष के सिकंदर के खाता संख्या 41416201000585 बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा सिद्दीकपुर जौनपुर से चेक नंबर 00010 जो मूल्य 4,55,000 है और द्वितीय पक्ष के ही मिठाई लाल का खाता संख्या 41416201007325 बड़ौदा यूपी बैंक का ही है, सिद्दीकपुर की शाखा से ही है और इनका चेक नंबर 201437 से प्रथम पक्ष के खाता संख्या 52342191008439 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पूर्वांचल जौनपुर में बतौर बयाना के रूप में 9 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, शेष 1 लाख रुपए बकाया रखा गया कागज में। अब इसमें हर बैंक में जो अकाउंट खोला गया उस संबंध में भी पीड़ित को कोई जानकारी नहीं है, उस बैंक में पीड़ित का कोई अकाउंट नहीं है। फिर प्रश्न ये उठता है कि वो 9 लाख रुपए जो वहां अकाउंट खोला गया वहां पर भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए होंगे और वो पैसा निकाल करके आपस में बांट लिया गया होगा। जो व्यक्ति राघवेंद्र मिश्रा बन करके बैनामा कर रहा है, रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित है, उसके फोटो और अंगूठा निशान भी मौजूद है और जो मोबाइल नंबर यहां पर राघवेंद्र मिश्रा जी का दिया गया है उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पे पता चलता है कि वहीं के पड़ोसी प्रिंस यादव उठाते हैं और वो बताता है कि हमारे पिताजी प्लाटिंग का कार्य करते हैं
और उन्होंने ये मोबाइल नंबर लगाया है। वो प्रिंस यादव बताता है कि हम कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, हमारी 3 बहनें हैं और भाई हैं, पिता प्लाटिंग का कार्य करते हैं और वही लोगों का फर्जी ढंग से करवाते हैं। इस विषय में हम और कुछ नहीं बता सकते, जो ऑडियो रिकॉर्ड है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने साक्ष्य होने के बाद भी पीड़ित पक्ष जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सबके पास लेकर के दौड़ता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इसमें दस्तावेज के लेखक भी मदन कुमार यादव हैं, जो फर्जी मोबाइल नंबर और पता दिया गया वहां भी अखिलेश यादव हैं। बैनामा लेने वाले इसमें सिकंदर यादव और मिठाई लाल यादव हैं। इसमें गवाह भी हैं। अभी स्क्रीन पे आप गवाहों का और उनका भी नाम देख रहे होंगे। एक गवाह है इस पे मिठाई लाल, ये भी निवासी कोटवार, परगना हवेली, तहसील सदर के हैं। और नहीं, और दूसरे हैं अनिल कुमार, ये भी शमशपुर के निवासी हैं। और दूसरे गवाह हैं रमाशंकर पुत्र पवारू, ये भी प्रयागपुर हवेली के निवासी हैं। और इसमें चाहे राघवेंद्र यादव हों, सिकंदर यादव हों, मिठाई लाल यादव हों, अनिल कुमार यादव, रमाशंकर यादव, ये सारे लोग यादव ही हैं। और लेखक भी वजीका नफीस भी यादव ही हैं। और इसमें जो मोबाइल नंबर फर्जी पाया गया, जिसके फोटोग्राफ पाए गए अखिलेश यादव, वो भी यादव ही है। और इन सारे लोगों का पीड़ित पक्ष का कहना है कि माननीय मंत्री जी के यहाँ इनके अच्छे संबंध हैं, हमेशा आना जाना रहता है, इसलिए कोई अधिकारी हमारी बात को सुन नहीं रहा है। जबकि सारे दस्तावेज मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से उनकी जमीन को हड़पने के लिए कोई भी अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? इस पे किसका दबाव है? क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है? इसमें इस संबंध में पूछे जाने पर देवेंद्र सिंह भदौरिया, जो प्रभारी उप निबंधक हैं सदर, वो बताते हैं कि इस तरह के हमारे पास दस्तावेज हजारों आते रहते हैं, हम इतना कहाँ ध्यान देंगे। जबकि उन्हीं के निबंध लिपिक हैं हसीब अहमद, जो चेक को भी सत्यापित करते हैं कि मेरे सामने इस दस्तावेज के अनुसार इनको इतनी राशि 9 लाख रुपए की राशि पाई गई। अब प्रश्न ये है कि इस पे जांच न करके प्रशासन पर्दा क्यों डालना चाहता है? ये फर्जी आधार बनाने वाला गिरोह, फर्जी पैन कार्ड बनाने वाला गिरोह और फर्जी आधार पे बैंक में खाता खोल करके फिर पैसा निकाल के गमन करने वाले गिरोह, ये इतना लंबा नेटवर्क गिरोह है जिसको बचाने के लिए प्रशासन लगा हुआ है। पीड़ित अपनी फरियाद लेके जगह जगह भटक रहा है। हम इस संबंध में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित करें कि निष्पक्ष जांच करवाएं और इस पूरे गिरोह का, इस पूरा बहुत बड़ा गिरोह होगा, रैकेट होगा, फर्जी आधार बनाने वाले होंगे, फर्जी खाते खोले जाते हैं, फर्जी पैन कार्ड बनाए जाते हैं, ये बहुत लंबा गिरोह कार्य कर रहा होगा। ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं, इसको संज्ञान में लेकर के मुकदमा दर्ज करके पहले दोषियों की गिरफ्तारी हो और इसके बाद इस पर ऐसी न्यायोचित कार्रवाई हो कि पुनः एक गिरोह किसी की जमीन को हड़पने का प्रयास न करे। यद्यपि ऐसे आधार काम, पैन कार्ड फर्जी बनाने वाला गिरोह सक्रिय रहा तो हम घुसपैठियों को कैसे रोक पाएंगे, कैसे पहचान कर पाएंगे? इसी तरह से अपराधी अपराध करेंगे और फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे वे बच जाएंगे। और अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उन रिकॉर्डों को भी बदलने का प्रयास करेंगे। जैसा कि रजिस्ट्री ऑफिस से जो अभिलेख लिए गए हैं वो स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं। उन सारे अभिलेखों के साथ
सारे अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है। अब देखना है कि प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है और इस पे आगे रजिस्ट्रार महोदय का क्या कहना है, पुलिस अधीक्षक ने इस पे क्या कार्रवाई की और जिला अधिकारी महोदय इस पे क्या कर रहे हैं। जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि माननीय मंत्री जी के दबाव में जिला अधिकारी भी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राजस्व का मामला है, न्यायालय का मामला है, इस सिविल प्रक्रिया है, इसमें न्यायालय जाइए। प्रश्न ये उठता है कि इतना उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा गिरोह सक्रिय है और उसे ये कह करके कि सिविल मामला है, जाइए 10 साल बाद सिविल न्यायालय से न्याय लीजिए, तो फिर प्रशासन किस लिए बैठा है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम इस पे और विश्लेषण के साथ भ्रष्टाचार से जुड़ी एक नई स्टोरी के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।